बिल गेट्स अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन्वेस्टर और दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। इन्होंने अब तक 35.8 बिलियन डॉलर से भी अधिक दान कर चुके हैं। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी फाउंडेशन है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से कार्य करता है। ये हर सेकंड 12,000 से भी अधिक रुपए कमाते हैं, यानी एक दिन में 102 करोड़ रुपए। 22 जनवरी 2022 के अनुसार इनकी नेटवर्थ 133.3 बिलियन डॉलर है। ये 19 वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का 99.96% हिस्सा दान करने का किया है। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो यह आपकी गलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल गेट्स से जुड़ी ढेर सारी जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स तृतीय है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ। इनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स द्वितीय है। इन्हें बिल गेट्स सीनियर के नाम से भी जानते हैं। ये एक वकील थे और इनकी मां का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। ये स्कूल टीचर और बिजनेस वुमेन थी। बिल गेट्स की 2 बहनें हैं, क्रिस्टी गेट्स और लिब्बी गेट्स। बिल गेट्स बचपन से ही बहुत होनहार रहे हैं। इन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा। ये अक्सर डाइनिंग टेबल पर भी किताबें ले आते थे। तब इनके माता पिता ने इन्हें मना किया था। इन्होंने बचपन में ही इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ी। ये 15 से 16 घंटे पढ़ते थे। बिल गेट्स ने 1968 से 1973 में लेक साइड स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और इसी स्कूल में बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे। बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक रहा। ये स्कूल में अधिकतर समय कंप्यूटर लैब में ही बिताते थे। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा। यह प्रोग्राम टिक टैक टो गेम था। आप में से कई लोगों ने इस गेम को खेला भी होगा। बिल गेट्स पढ़ने में इतने तेज थे कि इन्होंने सेट के एग्जाम में 1600 अंकों में से 1590 अंक हासिल किए थे। स्कूल के कंप्यूटर में गेट्स कोडिंग किया करते थे। एक बार स्कूल के कंप्यूटर में वायरस आ गया था जिसे कोई नहीं निकाल पा रहा था। तब बिल गेट्स ने उस वायरस को दूर किया। इनकी कोडिंग क्षमता को देखते हुए स्कूल टीचर ने इन्हें क्लास का शेड्यूल भी सेट करने के लिए दिया। तब इन्होंने बड़ी आसानी से शेड्यूल सेट किया। 15 वर्ष की उम्र में बिल गेट्स ने सिएटल शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए ट्रैक और डेटा बनाया, जिसके लिए सरकार द्वारा इन्हें $20,000 भी मिले थे। इनका IQ लेवल 160 है। बिल गेट्स के पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर गेट्स की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1973 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इसी कॉलेज में इनकी मुलाकात स्टीव बाल्मर से हुई। 1974 में MITS द्वारा डिजाइन किया गया दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर आल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ, जो इंटेल 8080 CPU पर आधारित था। जब पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका में यह खबर छपी तब पॉल एलन और बिल गेट्स की दिलचस्पी इस पर बढ़ी। इसे देखते हुए इन्होंने खुद की कंपनी बनाने की सोची और 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। उस वक्त बिल गेट्स की उम्र मात्र 21 वर्ष थी। बिल गेट्स अपना अधिकतर समय माइक्रोसॉफ्ट को देते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क था और 1975 में ही इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। बिल गेट्स कहते थे कि अगर चीजें आगे ठीक नहीं रहेगी तो वे दोबारा अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, पर बिल गेट्स कभी दोबारा कॉलेज गए ही नहीं। किंतु बाद में इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मानद डिग्री भी मिली। इन्होंने 26 नवंबर 1976 में अपनी कंपनी को पंजीकृत करवाया। इनका अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को हायर करने का तरीका भी बहुत अलग है। ये अक्सर 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उन्हें कंप्यूटर से लगाव होना चाहिए और दूसरा उन्हें कोडिंग आनी चाहिए। बिल गेट्स हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। इन्होंने अब तक केवल 5 छुट्टियां ही ली है। पहली छुट्टी अपनी शादी में, दूसरी छुट्टी अपनी मां की मृत्यु में और 3 छुट्टी अपने तीनों बच्चों के जन्मदिन पर लिया था। अब आप समझ ही सकते हैं कि बिल गेट्स को अपने काम से कितना लगाव है। इनकी कड़ी मेहनत के कारण इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। पहले बिल गेट्स अपने
अपने एम्प्लॉय पर नजर रखने के लिए उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी याद कर लिया करते थे और देखते थे कि कौन कितने समय तक काम करता है। इसके लिए इन्होंने अपना ऑफिस पार्किंग एरिया के पास बनवाया था ताकि वे गाड़ियों की नंबर प्लेटें देख सकें। पर बाद में इन्होंने अपना ये रवैया बदला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छोड़ने के 2 साल बाद इन्हें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। पहले बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का नाम इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। तब माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग अधिकारी रोलैंड हैंसन ने विंडोज नाम रखने का सुझाव दिया। 1978 तक माइक्रोसॉफ्ट के 10 लाख सॉफ्टवेयर की बिक्री हो चुकी थी और 1979 के आते तक इनकी नेटवर्थ $2.5 मिलियन से भी अधिक हो गई और उन्होंने इसी वर्ष 1979 में लग्जरी कार पोर्स 911 खरीदी। 1980 में गेट्स ने AT&T के यूनिक्स संस्करण के लिए एक वितरण लाइसेंस का सौदा किया और इसी वर्ष IBM कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। तब माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS बनाया था। IBM ने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा, पर बिल गेट्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। बिल गेट्स चाहते थे कि जब भी कोई कंप्यूटर में इनका सॉफ्टवेयर यूज हो तो उसे उस सॉफ्टवेयर की रॉयल्टी फीस मिले। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कितना दूरदर्शी विचार रखने वाले हैं और इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बन गई। 1981 में बिल गेट्स और नील कोंजेन ने साथ मिलकर डंकी.BAS गेम बनाया जिसमें खिलाड़ी को गधों को मारने से बचना होता है। 1983 के आते तक माइक्रोसॉफ्ट का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया और इसी वर्ष पॉल एलन ने अपनी गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को छोड़ दिया। नवंबर 1993 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 1.0 लॉन्च किया। उस समय इसकी कीमत $99 थी। 1984 में बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बिजनेस में पहले अरबपति बने। 1985 में गेट्स ने एप्पल कंपनी को पीछे करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की और उन्होंने CD-ROM तकनीक को भी विकसित कर लिया था। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अपना पहला संस्करण लॉन्च किया। उस समय माइक्रोसॉफ्ट के एक शेयर की कीमत $21 थी, जबकि आज 22 जनवरी 2022 में इनके एक शेयर की कीमत $301 है। 1985 के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट के $140 मिलियन के सॉफ्टवेयर की बिक्री हुई। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सरल है कि इसे कोई भी यूजर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया भर में 80% से भी अधिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के हैं। 1986 में बिल गेट्स की नेटवर्थ $315 मिलियन हो गई। बिल गेट्स को अरबपति बनने में 12 साल का समय लगा था। बिल गेट्स 31 वर्ष की उम्र में अरबपति बने थे। इसी वर्ष IBM कंपनी ने अपने खुद के बनाए गए सॉफ्टवेयर OS/2 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर MS-DOS की जगह रिप्लेस कर दिया, पर बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। बिल गेट्स को काम के प्रति इतना लगाव है कि वे काम करते करते ऑफिस में ही सो जाते थे। 1987 में बिल गेट्स की नेटवर्थ $1.25 बिलियन, जबकि 1990 के आते तक इनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन हो गई। इसी वर्ष माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3.0 लॉन्च किया। तब माइक्रोसॉफ्ट ही एकमात्र सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी जिसकी सालाना इनकम $1 बिलियन से भी अधिक थी। 1992 में इन्हें प्रौद्योगिकी और नवाचार का राष्ट्रीय पदक पुरस्कार भी मिला। 1 जनवरी 1994 को बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की शादी हुई। उस वक्त मेलिंडा गेट्स की उम्र 23 वर्ष थी, जबकि बिल गेट्स 31 वर्ष के थे। इसी वर्ष बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने। इनकी नेटवर्थ $3 बिलियन से बढ़कर $3.35 बिलियन हो गई और इसी वर्ष इन्हें डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी अवार्ड भी मिला। और 1994 में ही बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखे गए कोडेक लिस्टर को $30.8 मिलियन में खरीदा और 10 जून 1994 को बिल गेट्स की मां की मृत्यु हो गई। 1995 में इनकी नेटवर्थ $14.8 बिलियन हुई। 26 अप्रैल 1996 को इनकी बेटी जेनिफर गेट्स का जन्म हुआ। 1997 में बिल गेट्स की नेटवर्थ
नेटवर्थ 39.8 बिलियन डॉलर, जबकि 1998 में इनकी नेटवर्थ 85 बिलियन डॉलर हो गई। 23 मई 1999 को बिल गेट्स के बेटे रोरी जॉन गेट्स का जन्म हुआ। सन 2000 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना हुई। सन 2000 में ही इनकी नेटवर्थ पहली बार घटकर 63 बिलियन डॉलर हुई और इसी वर्ष बिल गेट्स के कॉलेज के दोस्त स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। 14 सितंबर 2002 में बिल गेट्स की बेटी फोएबे एडेल का जन्म हुआ। 2010 में बिल गेट्स को सिल्वर बफेलो अवार्ड भी मिला। 2010 में ही बिल गेट्स और वारेन बफेट ने द गिविंग प्लेज की स्थापना की, जिसमें वे और अन्य अरबपति अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा परोपकार के लिए देने का संकल्प करते हैं। इसी वर्ष बिल गेट्स को ब्राइट अवार्ड और बोवर अवार्ड फॉर बिजनेस लीडरशिप अवार्ड भी मिला, जबकि 2013 में इन्हें लास्कर ब्लूमबर्ग लोक सेवा अवार्ड और बॉम्बी मिलेनियम अवार्ड भी मिला। 2013 में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अरबपति थे। फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला बने और फरवरी 2014 में ही माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 लॉन्च हुआ। अक्टूबर 2014 में इन्होंने रेंचो सेंटे फे कैलिफोर्निया में 228 एकड़ खेत को 18 मिलियन डॉलर में खरीदा। 2015 में इन्हें भारत का पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, जबकि 2016 में इन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला। 25 अगस्त 2018 को बिल गेट्स ने भारत के केरल राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 6 लाख डॉलर दान किए थे। 2018 से 2019 के बीच बिल गेट्स की नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर से बढ़कर 106 बिलियन डॉलर हो गई। 15 अक्टूबर 2018 में पॉल एलन की मृत्यु हुई और 14 फरवरी 2020 में बिल गेट्स के पिता की मृत्यु हुई। अप्रैल 2020 में बिल गेट्स ने कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे एक लग्जरी मकान खरीदा। वाशिंगटन में बिल गेट्स के पास दुनिया का चौथा सबसे सुरक्षित घर है। इस घर को बनाने में दुनिया की अत्याधुनिक चीजों का यूज हुआ है। यह घर 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। जब कोई विजिटर इस घर को देखने आता है तो इन्हें ट्रैकिंग चिप लगाई जाती है, जिसे पता चलता रहता है कि विजिटर घर में कहां गया। इनके घर का नाम जोनाडू 2.0 है। यह घर 8 अरब 34 करोड़ रुपए में बना था। 2020 में बिल गेट्स की नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर हो गई। इसी वर्ष इनकी शादी के 27 साल बाद बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का तलाक हो गया। बिल गेट्स के पास इतने पैसे हैं कि अगर वो प्रतिदिन 6.5 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो उन्हें पूरी संपत्ति खर्च करने में 218 वर्ष लग जाएंगे। इनकी मनपसंद कारें हैं 1979 पोर्स 911, पोर्स 959 स्पोर्ट, फरारी 348, पोर्स डेक्कन, शेवरोलेट सुबर्बन और फोर्ड फोकस कार है। इनके पास 2 गल्फ स्ट्रीम G650 जेट और बम्बार्डियर BD700 ग्लोबल एक्सप्रेस जेट है। बिल गेट्स इतने अमीर होने के बावजूद वो अपने खाने की प्लेट स्वयं धुलते हैं। ये अपने बच्चों को अपनी संपत्ति का मात्र 10 मिलियन डॉलर ही देंगे, बाकी सारी संपत्ति दान कर देंगे। अगर बिल गेट्स खुद एक देश होते तो वे दुनिया के 37वें सबसे अमीर देश होते। अब जानते हैं बिल गेट्स द्वारा कही गई प्रेरणादायक बातें। बिल गेट्स कहते हैं, आज की दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। पैसे से वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पैसे से किसी की जिंदगी या व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए बहकाता है कि वे हार नहीं सकते। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बिल गेट्स से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।